Hello and welcome to my YouTube channel Easy English. So today in this video we will talk about some prepositions. तो prepositions जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है बिकॉज इसके कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे. तो कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस की हेल्प से हम समझेंगे कि क्या है prepositions, कैसे इनको यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस बॉक्स के चारों तरफ कोई चीज घूम रही है, क्लियर. तो इसको हम बोलेंगे अराउंड. अगर कोई लड़की है या कोई भी पर्सन है वो किसी खेत के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो मैं क्या बोलूंगी कि मान लो रिया है, रिया इज वॉकिंग अराउंड द फील्ड. अराउंड द फील्ड इसका मतलब क्या है कि ये खेत है और इसके चारों तरफ रिया चक्कर लगा रही है या सैर कर रही है चारों तरफ. तो चारों तरफ जब आप किसी चीज के मूव करते हो उसके लिए जो प्रेपोजिशन आपको लगानी है दैट इज अराउंड. इन द सेम वे यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई पर्सन बाहर था, बाहर से वो अंदर गया है, तो इसके लिए प्रेपोजिशन होगी आपकी इनटू. अगर आप पहले से ही अंदर हो फिर तो इन का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप बाहर से अंदर गए हो तो उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माय मॉम entered into my room. तो यहाँ जो मॉम है वो बाहर थी, वो बाहर से अंदर आई है रूम के, तो माय मॉम एंटर्ड इन नहीं कहेंगे, वी विल से इनटू. क्लियर. तो यहाँ पर एंटर्ड इनटू माय रूम कि मेरे रूम में प्रवेश किया. तो बाहर से अंदर आने की जो ये प्रोसेस है इसके लिए जो आप प्रेपोजिशन यूज करोगे दैट इज इनटू. नेक्स्ट इज, अगर आप छलांग लगा रहे हो यहाँ से किसी चीज के ऊपर, एकदम से आप हवा में छलांग लगा के किसी चीज के ऊपर लैंड करते हो तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होती है दैट इज अपॉन. फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल. द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल. तो अपॉन क्या होता है, आप कहीं से किसी चीज के ऊपर छलांग लगा के लैंड हुए हो. अपॉन का मतलब ऊपर होता है, लेकिन ये आप कब यूज करोगे, जब आप छलांग लगा के आ रहे हो. अगर कोई चीज बस रखी हुई है तो हम उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो है ऑन, लेकिन जब कोई चीज छलांग लगा के आई है तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे अपॉन. आई होप डिफरेंस इज क्लियर. नेक्स्ट इज, दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज है उसके लिए बिटवीन यूज करेंगे, और एक से ज्यादा के बीच में कोई चीज है उसके लिए अमंग यूज करेंगे. तो हेयर आर टू प्रेपोजिशंस, वन इज बिटवीन एंड अनदर इज अमंग. डिफरेंस क्या बताया मैंने, मान लो आपको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, इन दोनों में स्वीट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट की कि मैंने दो बच्चों के बीच में, दो बच्चों को मैंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि कोई चीज है आपने दो बच्चों में बांट दी. ठीक है. तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में. ठीक है, मतलब उनके बीच में आपने बांट दी. लेकिन अगर इसका मतलब भी होता है बीच में, मतलब आपने किन दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की है तो आप अमंग का यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई distributed sweets between my brother and my sister. कि मैंने अपने भाई और बहन, दो लोग हैं उनके बीच में मैंने, मतलब उनमें मैंने मिठाइयाँ बांट दी, तो यहाँ पर आपने बिटवीन यूज किया. और अगर मैं कहूँ आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, अगर मैं बोलूं आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे एक से दो, चार, 10 जितने भी बच्चे थे, तो उन बच्चों के बीच में मैंने बच्चों को स्वीट्स बांटी, तो यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे. क्लियर. जब दो से ज्यादा चीजें हैं तो हम अमंग का यूज करेंगे, और अगर दो चीज लोगों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप बिटवीन का यूज करोगे. क्लियर. नेक्स्ट इज, ये क्या है, कोई चीज है उसके नीचे कोई चीज है, तो इसको आप क्या बोलोगे, अंडर. ठीक है.
अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज अंडर द टेबल। क्लियर? मैं यहां लिख देती हूँ, द बुक इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल कि बुक जो है वो कहाँ है? टेबल के नीचे है। मान लो ये टेबल है, इसके नीचे कोई चीज है, तो उसके लिए आप जो प्रेपोजिशन यूज करोगे दैट इज अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। क्लियर? नेक्स्ट इज, यहां पर ये कोई प्लेस है, आप इस प्लेस की तरफ जा रहे हो, इसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होती है दैट इज टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, आप किसी चीज की तरफ जा रहे हो। ठीक है? जैसे मैं घर की ओर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स होम। क्लियर? तो टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की ओर, किसी चीज की तरफ। ठीक है? जैसे शी इज कमिंग टुवर्ड्स मी, कि वो मेरी तरफ आ रही है, यानी कि मेरी ओर आ रही है। तो इसके लिए मैंने क्या प्रेपोजिशन यूज की है? टुवर्ड्स। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि कोई चीज है, उसके बीचों बीच से कोई चीज पास हो गई। मान लो ये कोई सुरंग है, आप इस सुरंग के बीच में से निकले, तो इसको आप क्या बोलोगे? थ्रू। इसको क्या बोलेंगे? थ्रू। क्लियर? I passed through a tunnel, कि मैं एक सुरंग के अंदर से होके निकला, मतलब आपने उसको पूरा क्रॉस किया। ठीक है? कोई चीज है, आप उसके बीच में से यानी कि उसको क्रॉस करते हुए निकले हो, तो आप क्या कहोगे? थ्रू। क्लियर? यहां पर क्या है? ये कोई बिल्डिंग है, आप इसकी दीवार के साथ साथ चल रहे हो, या ये कोई नदी है, आप इस नदी के किनारे किनारे चल रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं along। क्या बोलते हैं? along। फॉर एग्जाम्पल, I was walking along the river side, या along the river, कि मैं रिवर के साथ साथ चल रहा था। ठीक है? या I was walking along the wall, मैं दीवार के साथ साथ चल रहा था। तो आप किसी चीज के साथ साथ चल रहे हो तो उसको आप बोलोगे along। नेक्स्ट क्या है? पार कर गए आप, आड़ा तिरछा उसको। ठीक है? तो इसको बोलते हैं across। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि जब आप हाईवे रोड क्रॉस करते हो, तो दो रोड है अगर अपोजिट साइड्स पे, बीच में वो जो हाईवे का बना होता है नीचे, तो उसमें रास्ता होता है कि आगे से मुड़ के घूम के जाओ अगर आपको दूसरे रोड पे जाना है, दूसरी साइड जाना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो बैरियर लगे होते हैं ना, वो जो लगे होते हैं, उनको टाप के चले जाते हैं दूसरे रोड पे, तो उसको बोलेंगे अक्रॉस। ठीक है? वो रास्ता नहीं था, वो वहां से रास्ता जबरदस्ती बना के निकल गए, आड़ा तिरछा जो भी है, उसको हम बोलेंगे अक्रॉस। जैसे शी वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। ठीक है? शी वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, या शी वॉकड अक्रॉस द रोड, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा। इसकी मीनिंग, सेंटेंस तो ठीक है ग्रामेटिकली है, बट इसकी सेंस नहीं बनेगी। सेंस क्या कहेंगे हम? शी वॉकड अक्रॉस द रोड, रोड टाप के चली गई वो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं अक्रॉस। क्लियर? नेक्स्ट इज, यहां से यहां जा रहे हो आप यहां पर हो करंटली, और यहां से आपको यहां जाना है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉम टू, कि यहां से यहां। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। टू का मतलब वो फाइनल पोजीशन जहां पर आप जा रहे हो। तो फ्रॉम और जहां जा रहे हो उससे पहले टू लगाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में भी आपने पढ़ा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है? तो जो आपकी फाइनल पोजीशन है उसके लिए हम टू यूज करेंगे। तो फ्रॉम और टू मीनिंग क्लियर है? आई एम गोइंग फ्रॉम
दिल्ली टू पानीपत। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत, कि मैं दिल्ली से पानीपत जा रहा हूं। तो यहां आप अभी हो, यहां से जाओगे। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, कि यहां से जाना है, कहां जाना है? पानीपत। प्रपोजिशन पहले आती है। क्लियर? नेक्स्ट इसको बताओ जरा, क्या कहेंगे? गेस करो। अच्छा ये भी रहता है, अभी आप यहां पर थे पहले, ठीक है, या आप यहां पर हो, आपका फ्रेंड यहां पर है। क्लियर? तो ये आपसे थोड़ा दूर है, इसके लिए प्रेपोजिशन यूज होती है अवे। अवे का मतलब होता है आपसे दूर। ही इज स्टैंडिंग, he is standing away from me, he is standing away from me, कि वो मुझसे दूर खड़ा है। क्लियर? अब यहां पर क्या है? इस प्रेपोजिशन को बताओ जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये प्रेपोजिशन, ये सिंबल किस प्रेपोजिशन को इंडिकेट करता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू वांट टू लर्न मोर प्रेपोजिशंस यूजिंग दिस मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।